नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हमरा ऑलरेडी क्लास 10th का मैथ इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5, जिसमें बेटा आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको कौन सा टॉपिक समझाने वाला हूँ। आज के लेक्चर में बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, जो समझ जाना। अगर आज का वीडियो जिसने देख लिया, समझ जाना एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर फाइनल आएगा। इस वीडियो के लेक्चर में से एक क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम एंड बोर्ड की एग्जाम में से 100% आएगा। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में आकर के कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं जब भी कोई भी चीजें पढ़ाता हूँ तो बहुत ही डेडिकेटेड से पढ़ाता हूँ, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाता हूँ और हर चीजों को एनालाइज करके रिसर्च करके फिर आप लोगों के सामने वीडियो को प्रस्तुत करता हूँ। तो सो प्लीज बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलना, तभी आपको सारी की सारी वीडियोस क्लियर समझ में आएगा। चालू करें बेटा, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम निकालना सीखेंगे एन टर्म ऑफ द एपी, यानी जिस सम्स के अंदर क्या लिखा हो, टर्म लिखा हो, और जिस सवाल में अगर टर्म लिखा हुआ आएगा आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब बड़ा सभी का मतलब बता दूं, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता सर इन सभी का मतलब क्या होता है। जैसे an, तो an का मतलब होता है बच्चा लास्ट टर्म, a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, n मतलब क्या होता है एंड टर्म, और d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो समझ जाना आपको सारे सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कब क्या किसको क्या निकालना होता है वही बच्चों को समझ में नहीं आता, और जब नहीं आता तो पता नहीं चलता, जब पता नहीं चलता तो भाई दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब होता है तो सवाल नहीं आता, सवाल नहीं आता है तो अपना काम करने का मन नहीं करता और मगज काम नहीं करता। फिर क्या बोलते हैं अपने लोग क्या बोलते हैं ना, अरे यार इच्छा नहीं हो रही आज पढ़ने की, अरे यार अभी नहीं बाद में सोल्व कर लेंगे। पता है फिर क्या होता है, बाद वो कभी आता ही नहीं और हम कभी सवाल सोल्व ही नहीं करते और हम कभी रिवीजन करते ही नहीं। फिर पता है क्या बोलते हैं, अरे यार वो स्कूल वाले टीचर ने ना पता नहीं कैसे सिखाया, साला जो आता था वो भी भूल गए। अरे यार वो ट्यूशन में ऐसे सीखता था ना, साला मगज काम नहीं करता था, मगज फेल हो जाता था, समझ में नहीं आता था। तो आप लोगों के बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं। पता है क्यों? जब आपको नहीं समझ में आता है तब। लेकिन आपने कभी ये सोचा, समझने का कोशिश किया आपने, प्रयास किया, एक सवाल को 100 बार किया आपने, तो कहां से आएगा भाई? जब तक सवालों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, अगर इतना ही आसान होता मैथ तो सबको नहीं आ जाता। जिस दिन तुम मैथ से प्यार करने लगोगे ना, जिस दिन मैथ से लव हो जाएगा ना बड़ा, समझ जाना जिंदगी सुधर गई। समझ जाना मैथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बड़ा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने से ज्यादा इजी बनता है, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी तो समझ जाना मैथ आपको कभी नहीं आएगा। इसलिए डेली, चाहे आधे घंटे, चाहे 1 घंटे, चाहे 2 आवर, चाहे 3 आवर, चाहे 4 आवर, चाहे 5 आवर, आप अगर लेके नहीं बैठोगे तो मैथ नहीं आएगा। इसलिए सो प्लीज मैथ डेली लगाओ, देखो मैथ आपको ओपन चैलेंज आपको आ ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठना पड़ा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चालू करें बड़ा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और बड़ा ये वाला जो सम था बड़ा, वो मार्च 24 में पूछा गया था, यानी ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो सो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का वापस से चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सभी चीजों को हम लोग डिटेल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्या दिया है फिर समझते हैं। फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर ए निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको दिया, देखो क्या दिया है, 10 टर्म दिया है, और सम्स के अंदर भी क्या दिया था, एंड टर्म। तो आपको समझ जाना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहचान गए? अब ऐसा लिखा हो तो समझ जाना ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए अब इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है सर? an की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी, d की जरूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले a निकालेंगे बेटा। तो a मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला वैल्यू,
ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2। अब बेटा डी, डी कैसे निकालेंगे? डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना है। तो सेकेंड टर्म कितना दिया है? सेकेंड टर्म दिया है 7, तो 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2, कितना होगा 5। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ा। एन टर्म को क्या बोलते हैं? एन, यानी यहाँ पर लिखा ना ये, इसकी बगल में क्या दिया है एन। एन मतलब कितना होगा 10। तो एन टर्म यानी एन बराबर कितना होगा बेटा? एन बराबर होगा 10। आगे बढ़ा तो यहाँ पर देखो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया, क्या बाकी है एन। तो आपको यहाँ पर क्या एन दिया नहीं दिया, मतलब ये निकालना है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब बड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको निकालना है। चलिए ए कितना दिया है? ए दिया है 2। एन, एन कितना दिया है 10 माइनस 1। डी कितना दिया है 5। तो 2 का 2, 10 में से 1 लेस करो बड़ा, तो कितना आएगा 9। और 9 में 5 का मल्टीप्लाई करना, तो 2 प्लस 9 5 से कितना होगा बड़ा 45। 45 में 2 ऐड करो बड़ा, क्या होगा 47। यानी ए एन की वैल्यू कितना है बड़ा? ए एन की वैल्यू आ गया 47 आ गया है। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले सम्स को सॉल्व करेंगे। डन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बड़ा? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि बहुत ही डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक सम और प्रैक्टिस करते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो ये जो क्वेश्चन लिया है बेटा वो कहाँ से लिया है? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फाइंड द 30 टर्म्स AP 10 7 4 दिए। तो इसमें भी सेम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? ए कितना दिया है फर्स्ट टर्म यानी कि 10। डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है 7, तो 7 माइनस A1 कितना दिया है 10, क्या होगा माइनस का 3 होगा। चलिए ये इसका मतलब क्या होगा n, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ है 30। क्या निकालना है? an आपको क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an आपको निकालना है। a कितना दिया है? a दिया है 10, n कितना दिया है 30 माइनस 1, डी कितना दिया है -3। तो यहाँ पर आएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 माइनस 3। ठीक है। चलिए तो बड़ा यहाँ पर 10 का 10, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बड़ा तो कितना आएगा 87 आएगा, माइनस का 87। अब आगे देखो बड़ा 10 का 10 प्लस माइनस माइनस 87। 10 में से तो 87 जाएगा नहीं, तो 87 में से 10 लेस करो, कितना आएगा माइनस का 77, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस। तो an इज इक्वल टू क्या है बड़ा माइनस का 77 आया। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले सम्स को भी सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए, चलिए एक सम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते बड़ा, शायद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ए कितना दिया बड़ा -3। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है माइनस का 1/2। A1 कितना दिया है माइनस का 3। 1/2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 प्लस यहाँ पर माइनस है और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आएगा बड़ा माइनस का 5/2, इसका क्या आएगा आंसर। अब यहाँ पर देखो बड़ा आगे क्या करते बड़ा, आगे हम लोग सॉल्व करते बड़ा। अब यहाँ पर n, भाई n कितना दिया है 11, यानी an आपको निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना दिया है
माइनस का 3 प्लस n कितना दिया है 11 माइनस 1, d कितना दिया है 5/2 माइनस 3 का -3, 11 में से 10 गया तो यहाँ पर आएगा 10, 5/2 तो यहाँ पर 3। अब देखो बेटा ये 2 से 5 10 कट रहा है, 2 5 जा 10, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 25, 5 5 से 25। अब 25 में से बेटा -3 लेस करो तो यहाँ पर आएगा 22, यानी an इज इक्वल टू कितना है बेटा 22 आया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये वाले सम्स भी सॉल्व करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी काफ़ी इजी वे में क्लियर हो गया। अगर डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है तो सब प्लीज़ कमेंट कर सकते हो बेटा, जिससे मैं आपको क्लियर कर सकूँ। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते बेटा हम लोग। अब बेटा हम लोग लेने वाले ही, निकालिए सभी लोग एक्सरसाइज 5.2 निकालो। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप करना, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। चलिए अब निकालो एक्सरसाइज 5.2। तो निकालो बेटा एक्सरसाइज 5.2 निकालो, ये बॉक्स वाला। इसमें से बेटा एक सम 100% फर्स्ट एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में आता है। तो निकालिए बेटा टेबल, क्या लिखा है, फिल द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द ए एंड फर्स्ट टर्म डी, कॉमन डिफरेंस एन और एन टर्म ऑफ द एपी। यानी यहाँ पर किसी न किसी की वैल्यू दी होगी और कोई ना कोई चीज एक मिसिंग होगा, उस मिसिंग वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं। मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे क्वेश्चन में कॉपी करके फिर स्टेप बाय स्टेप करके आपको सॉल्व कराता हूँ। डन। चलिए बेटा अगर पहले बेटा एक काम करते हैं, पहले इस टाइप का एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा, ये भी मार्च 22 और मई 21 में पूछा गया था। इसे भी एक बार देख लेते हैं, फिर टेबल वाला करते हैं ना। चलिए पहले ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर 15 टन दिया है और यहाँ पर ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। और डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 7 माइनस कितना दिया है 2, 7 में से 2 गया 5, यानी डी की वैल्यू कितना आ गया 5। और एन टर्म यानी कि एन इज इक्वल टू कितना दिया है 15, यानी आपको निकालना क्या है an। तो चलिए फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an नहीं दिया है, a कितना दिया है 2, n कितना दिया है 15 माइनस 1, डी कितना दिया है 5, तो 2 का 2, 15 में से 1 गया 14, 5, तो यहाँ पर 2 का 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 17, तो दोनों को प्लस करो तो कितना आया 72, कितना आया 72। चलिए ये वाला सम भी आपको समझ में आ गया। अब हम टेबल वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो टेबल वाला क्वेश्चन बेटा देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सारा चीज लिख दिया बेटा, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके सारे सम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा क्या है, एक खास बात क्या है, पहले से बेटा ए डी एन सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा के सवाल को सॉल्व करना है। कितना ईजी है, लल्लू है, ठीक है, एकदम ईजी है ना। चलिए सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ए एन का फॉर्मूला बोलते हैं, लिख देते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना दिया है 7, एन कितना दिया है 8 माइनस 1, डी कितना दिया है 3, तो 7 का 7, 8 में से 1 गया 7, 3, तो 7 का 7, 7 3 जा कितना होगा 21, 21 में बड़ा 7 ऐड करो कितना होगा 28, यानी एन की वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया है। आई होप आपको, आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सर ए की वैल्यू दिया है माइनस की 18, डी की वैल्यू नहीं दिया है तो मिसिंग है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। एन की वैल्यू दिया है, ए एन की वैल्यू दिया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो हमको ए एन का ही लगाना है, सभी फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया भाई 0, ए कितना दिया है माइनस का 18, एन कितना दिया है 10 माइनस 1, डी नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ये प्लस माइनस का है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 0 प्लस 18 इक्वल टू 10 में से 1 गया, लिख दो पहले। चलिए फिर यहाँ पर आएगा 18, 10 में से 1 गया 9 डी, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी डी बराबर कितना आ गया
2। तो ये देखो इसका आंसर भी आ चुका है ना, कितना इजी। देखो ये कब पता है, ये कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो भाई नहीं आएगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, आपकी भी मदद नहीं कर पाऊंगा। कैसे चलेगा भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सम नहीं आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो भाई हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस करने से आता है, मैथ रटने से नहीं। इसलिए मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखो, मैथ पे बेसिक सीखो, तभी आपको मैथ के कॉन्सेप्ट इजी लगेगा। और सम देखते बड़ा, यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दिया है तो मतलब मिसिंग है, याद करना पड़ेगा। क्या क्या दिया है सर, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। कोई बात नहीं, चलो लगाते फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दिया है माइनस का 5, ए कितना दिया है बड़ा पता नहीं, एन कितना दिया है 18 माइनस वन, और डी कितना दिया है माइनस का 3। अब यहाँ पर माइनस का 5 ए का ए प्लस 18 में से 1 गया 17 माइनस 3 माइनस का 5 ए प्लस 17 3 से कितना होगा माइनस का 51, और माइनस का 1 और ए प्लस माइनस माइनस 51। अब ये माइनस का इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस का 51, ये माइनस के इधर आएगा प्लस का बराबर ए। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 51 में से 5 लेस करो तो 46 ए, यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा 46, क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो सारे के सारे सम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं। ए की वैल्यू दिया, डी की वैल्यू दिया, एन की वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलिए निकालते हैं। एन की वैल्यू दिया है, चलिए एन कितना दिया 3.6, ए कितना दिया माइनस का 18.9 प्लस एन कितना दिया है नहीं दिया, डी कितना दिया है 2.5। अब ये माइनस का है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 एन माइनस 1 2.5। क्लियर हुआ। अब इन दोनों को ऐड करना नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ बड़ा। तो 18.9 में पॉइंट नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 9 और 6 कितना होगा, 9 में 6 ऐड करो, 9 पर क्या होगा 10 11 12 13 14 15, तो 15 का 5 और 1 कैरी, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ो 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 में जोड़ेंगे तो 2, पॉइंट नीचे पॉइंट, यानी कि 22.5 एन माइनस 1 2.5। अब बड़ा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2.2 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। अब बड़ा ऐसे भी काट सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 25 के टेबल में 25 25 का कब आएगा, कितनी बार में आएगा बड़ा, कितनी बार में आएगा सर 9 बार में कट जाएगा। तो 225 में मतलब 225 में अगर 25 का डिवाइड करोगे तो 9 बार में कटेगा, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 9 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा एन, तो एन इज इक्वल टू कितना आया 10। देखो बड़ा इस तरीके से हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते बड़ा। चलिए ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन नहीं दिया कोई बात नहीं, ए कितना दिया 3.5 प्लस एन कितना दिया 105 1, और डी कितना दिया 0, तो 3.5 प्लस 104, 5 में से माइनस करो 1 तो 1040, तो 3.5, और बड़ा 104 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और दोनों को ऐड करो क्या आएगा 3.5, यानी ए एन की वैल्यू कितना है बड़ा 3.5, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 3.5। तो देख सकते हो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे सम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सो प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है।
अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है बड़ा, तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर वापस से बता रहा हूँ बड़ा, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो प्रैक्टिस के रूप में, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लो और क्वेश्चन नंबर 2 कर लो बड़ा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सच में कह रहा हूँ, अगर इतने समय अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए। देखो, वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा बाबू, नहीं आएगा। तो सो प्लीज प्रैक्टिस 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 करो। इसलिए हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तभी मैथ आएगा भाई। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो पाड़ सकते हो। अच्छा, अगर मेरा वीडियो सच में बड़ा आप लोगों को मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो बड़ा, जिससे आपके दोस्तों का भी हेल्प हो जाए बड़ा, साथ साथ में आपके दोस्त भी आपके साथ निकल जाएंगे। ठीक है, हेल्प करते रहना चाहिए, दूसरे की हेल्प करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, हाँ, हेल्प करते रहने का बड़ा। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे बच्चे हो ना, इसलिए हेल्प करते रहने का, हमेशा दूसरों की मदद करते रहने का। और मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जब भी दूसरे को सम सिखाओगे तो आपका सम प्रैक्टिस होगा। इसलिए हमेशा जब आपको सवाल आ जाए तो आप दूसरे को सिखाया करो, और जितना तुम दूसरों को सिखाओगे ना उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए सिखाने का, हमेशा दूसरे को सिखाते रहने का, क्योंकि जितना तुम दूसरे को सिखाओगे उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, और मैं जितनी बार समझाऊंगा, जितनी बार पढ़ाऊंगा, जितनी बार रिपीट करूंगा, उतना आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा, आपको मजा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ही है ना भाई, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, दूसरे को सिखाने से अपना ही फायदा होगा, दूसरे को सिखाने से अपना ही फायदा होगा। इसलिए हमेशा दूसरे को सिखाते रहो, हमेशा दूसरे की प्रैक्टिस कराते रहो, और जितना प्रैक्टिस कराओगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बड़ा, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।